अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अब्दुल कबीर। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अल कबीर ऑफिशियल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैथमेटिक्स के हवाले से 2 बुक्स जो आपकी इंटर टेस्ट में आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। सबसे पहला जो हमारा बुक है वो है प्रैक्टिस बुक, और जो सेकंड वन है वो हमारा है प्रिपरेशन बुक। ये गिब्स सीरीज़ के बुक्स हैं। हमारा पहला बुक आ जाता है प्रिपरेशन बुक। ये हमारा सब्जेक्ट वाइज है, मीन्स थ्योरी के बेसिस पे। और जो हमारा प्रैक्टिस बुक है वो हमारा एमसीक्यू के बेसिस पे है। अभी हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसके कॉन्टेक्ट पे कि हमारे इसमें कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं। हाँ, और आपको ये भी साथ साथ में बताता चलूँ, जैसे हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक होता है, जो मैथमेटिक्स का बुक है वो हमारा फुल डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब ये उसके नोट्स बने हुए हैं, जहाँ पर हर एक आपको वो पॉइंट मिलेगी जो वहाँ पर लिखी होगी, मगर यहाँ पर की पॉइंट्स में होगी, ब्रांचेस के बेसिस पे होगी, ठीक है जी, और ग्राफ की बेसिस पे लिखी होगी, ठीक है जी। अब हमारा जो बुक नंबर 1 है फर्स्ट ईयर का, अब उसमें 14 चैप्टर है पंजाब टेक्स्ट बुक में। अब वो यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है जी। अब जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, वो पेज नंबर 1 पे आ जाता है। उसी तरह सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, तो ठीक है जी, 11th, 12, 13, 14। जो हमारा 9 चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल अब जो हमारा 9 चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और वो हमारा आ जाता है पेज नंबर 50 पर, ठीक है। अब हम आज आ जाते हैं बुक नंबर 2 पे। बुक नंबर जो 2 है हमारा वो है इंटर क्लास का। अब उसमें जो 7 चैप्टर है वो लिखे हुए हैं, उनके नेम, चैप्टर नंबर से 7 चैप्टर लिखे हुए हैं, उनके नेम लिखे हैं और उनके कौन कौन से पेज में वो भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद उसके में उन्होंने हमें 2 एडिशनल टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। बुक नंबर 1 मीन्स क्लास फर्स्ट ईयर। क्लास फर्स्ट ईयर का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हमारा जो पहले हमारा जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो है टेबल ऑफ सेट्स, नेम ऑफ सेट्स और उनकी डेफिनेशन, ठीक है जी। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, उनका जो उसको टेबुलर फॉर्म में उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है जी। आप ऐसे कह सकते हैं डिस्क्राइब किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। हर एक सेट का जो नेम यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ उनको जो है ना टेबुलर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हाईलाइट किया हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। इसकी जो इनकी यहाँ पर जो मेन पॉइंट होती है ना वो यहाँ पर हाईलाइट करके लिखते हैं, ठीक है जी। रेशनल के जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, रेशनल रिलेशन को डिफाइन किया है उन्होंने सिर्फ 5 पॉइंटों में। तो रेशनल किसको कहते हैं और रिलेशनल कहते हैं, इन 5 पॉइंटों में उन्होंने फुल डिस्क्राइब किया हुआ है। अब उसके बाद आ जाता है पाई के हवाले से कुछ पॉइंट लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर ये नोट की बेसिस पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ ऑपरेशन, यूनिनरी और बाइनरी, डेफिनेशन है और एग्जाम्पल नेम, ठीक है जी। यूनिनरी जो सिंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल ऑफ रियल नंबर। इसी तरह वो जो भी वहाँ पर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो पंजाब टेक्स्ट में बुक में लिखा होगा वो यहीं पर मिलेगा, मगर यहाँ पर शॉर्ट्स में लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, आपको पढ़ने में ईजी होगा। और आपको जो है ना आपको यहाँ पर की पॉइंट्स मिलेंगी जो जिसको याद करना और भी आपके लिए बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, और अब उसके बाद आ जाता है नेम ऑन ऑपरेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी, उनकी नेम लिखा हुआ है, उनके साथ उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसी तरह हमारा जो ये ना मुकम्मल चैप्टर लिखा हुआ है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा सेट्स के कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे हम सेट को 3 वे से डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह उसकी डेफिनेशन है और साथ में उसका एग्जाम्पल है। ये जो है ना मुकम्मल, ये ना सब कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हर चैप्टर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 चैप्टर लिखे हुए हैं, बल्कि ये हर एक चैप्टर लिखा हुआ है इसी तरह। अब जैसे हमारा आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसकी डेफिनेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, वो उनके नेम लिखे हुए हैं साथ में। और उसके बाद आ जाती है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन करता चलता हूँ। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 4th रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी लिखा हुआ है। अब जैसे आप पॉलिनोमियल नेम लिखे हुए हैं, पॉलिनोमियल हमारे कौन कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन और उनके साथ उनका एग्जाम्पल है। जैसे हमारे क्यूब पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल होज डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होती है हम उसको पॉलिनोमियल करते हैं। अब यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल डिग्री जब क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर कौन सी होती है, ठीक है जी। रूट्स कौन से, रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमारे कौन से होते हैं, सिंपल, रियल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब रियल में रेशनल और इरेशनल, रेशनल में कौन से होते हैं, इक्वल और अनइक्वल होते हैं। अब रूट्स जो रियल होते हैं, रियल हमारे कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, और अब कॉम्प्लेक्स कब होंगे, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी। अब हमारे रेशनल कब होंगे, जब परफेक्ट इसका होगा, इरेशनल कब होंगे, जब परफेक्ट इसका नहीं होगा। अब इक्वल कब होंगे, अनइक्वल कब होंगे, वो भी उन्होंने डिफाइन किया है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री है, उन्होंने उसको किस तरह डिफाइन किया है, वो भी आपको उसका अभी आउटव्यू देता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल क्या है, अब एंगल को हम किस तरह मेजर करते हैं, ठीक है जी। अब उसके जो हम एंगल को मेजर करते हैं सेक्साडेसिमल और सर्कुलर, ठीक है जी। सर्कुलर सिस्टम, रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या है, वो भी उन्होंने लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर हमें उन्होंने लिखा, हमें डिफाइन किया है इंटर कन्वर्शन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और इंटर डिग्री को हम रेडियन में किस तरह लिख सकते हैं और रेडियन को हम डिग्री में किस तरह लिख सकते हैं,
ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जो हमारे बेसिक रेशो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो उन्होंने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किए हैं। हमारा साइन कब होता है, कॉस कब होता है, टेन कब होता है, यहाँ पर हमें ग्राफ दिया हुआ है और उनके सामने रिप्रेजेंट उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है जी। रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, टेन थीटा कब होता है, साइन अपॉन कॉस कॉट कब होता है, ये उन्होंने सिंपल जो कुछ जो बेसिक जो हमारे ना ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूले हैं वो उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने ट्रिक के बुनियाद पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रेशो। अब जो पहले क्वार्टर में आप सबको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी रेशो है वो सब पॉजिटिव होंगे। जब सेकंड में साइन पॉजिटिव और उसका इन्वर्स पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और उसका इन्वर्ट, और फोर्थ में कॉस और उसका इन्वर्स। ये हो गया हमारा जी प्रिपरेशन बुक। और जो भी इसके जो सेकंड बुक है, जो सेकंड मीन्स इंटर क्लास का बुक है, वो भी इस तरह लिखा हुआ है। अब ये आपका स्काउट व्यू मिल गया होगा, आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रिपरेशन बुक किस तरह लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस बुक पर। ये जी हमारा आ गया प्रैक्टिस बुक। अब आपको ये बताता चलूँ कि कॉन्टेक्ट तो सेम होगी दोनों की, जो यहाँ वहाँ पर चैप्टर होंगे वो यहीं पर होंगे जी। आगे हमारा जो है क्लास फर्स्ट ईयर। हाँ, आपको ये भी बताता चलूँ, जो इसमें जो पहले ना आपको मतलब जो दूसरे जो चैप्टर नंबर 1 है वो उससे स्टार्ट होने से पहले एक आपको असाइनमेंट दी हुई है। ठीक है जी, प्री असाइनमेंट टेस्ट है। आपको प्री असाइनमेंट टेस्ट है, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो अभी आप इसको देखें, अगर आपको हो सकती है तो वेल एंड गुड, वरना उसको आप उन्होंने जो है ना उसको अभी जो उसके की दी हुई है और साथ में और उसका एक्सप्लेन किया है कि ये एमसीक्यूज किस तरह होंगे। जो आपको दिखाऊँ कि जो उनकी जो पहली जो हमारे यहाँ जो है ना जो उन्होंने जो उनकी जो पहली टेस्ट है वो यहाँ पर लिखी हुई है प्री असाइनमेंट टेस्ट, और यहाँ पर उन्होंने उसकी की हुई है। ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपको इनका एमसीक्यूज नहीं आएगा, उन्होंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई ये जो हमारा पहला एमसीक्यूज है वो उसका जो आंसर आ रहा है सी आ रहा है या डी आ रहा है या ए आ रहा है, जो कोई भी आ रहा है तो वो किस तरह आ रहा है उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है हर एक चैप्टर का। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ जो है ना प्री असाइनमेंट टेस्ट का, हर एक चैप्टर का उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अब हम चलते हैं अपने पीछे, जो कुछ एक दो पॉइंट है वो भी आपको बताता चलो। यहाँ पर 14 चैप्टर को उन्होंने एमसीक्यूज बेसिस पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो एडिशनल हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और जहाँ पर जो हमारा ये बुक जो हमारे यहाँ पर बुक खत्म होता है, जो इसके एमसीक्यूज खत्म होते हैं, उसके बाद हमारे उन्होंने पोस्ट असाइनमेंट टेस्ट दी हुई है। अब सिंपल एंड नोटेशन जो हमारे यहाँ पर जो होती है, हमारे मैथमेटिक्स में बहुत कॉमन यूज़ होती हैं, जो सिंबल्स यूज़ होती हैं, उन्होंने उनका नेम और उनकी सिंबल दी हुई है। ठीक है जी। हम अभी चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पर। बुक नंबर 1 मीन्स क्लास फर्स्ट ईयर। क्लास फर्स्ट ईयर पहला चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अब उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, मीन्स ऑब्जेक्ट वाइज। हर एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन है। ठीक है जी। ये जो 4th नंबर एमसीक्यूज है ये मैंने यहाँ पर इसलिए टिक किया है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने टिक किया है क्योंकि ये इस तरह एक एमसीक्यूज आया था, ये नहीं बल्कि इस तरह कोई एक एमसीक्यूज आया था नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, तो मुझे याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। इफ़ नंबर √n डैश इज प्राइम नंबर देन √n विल बी। अगर हमारा √n क्या होगा अगर n हमारा प्राइम नंबर है, तो इस तरह उसके कुछ दो आपका ऑप्शन बता देता हूँ, एक रेशनल रिलेशनल और 2 एमसीक्यूज कुछ और थे। तो ये था हमारा इसका आउटव्यू, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हमारा जो है प्रैक्टिस जो बुक है उसका, तो सब उसके एमसीक्यूज लिखे हुए हैं साथ में, और उसकी की लिखी हुई है, और उसके साथ उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हैं। अगर 10 नंबर का ए ऑप्शन है तो उसका ए क्यों हो रहा है, बी है तो बी क्यों हो रहा है। ठीक है जी। उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। अब जो उन्होंने लास्ट में हमें दी थी पोस्ट असाइनमेंट, यहाँ पर उन्होंने दी थी पोस्ट असाइनमेंट ई कैट के हवाले से, तो ये फुल मैथमेटिक्स के हवाले से है, इसमें सारे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज हैं, और उसके साथ यहाँ पर सिमिलरली वही मेथड है उसकी की है, और साथ में उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी। ये था हमारा टिप्स सीरीज़ का आउटव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही आपके लिए फिज़िक्स ई कैट, ठीक है जी, प्रैक्टिस बुक और उसके साथ फिज़िक्स ई कैट प्रिपरेशन बुक का भी आउटव्यू लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।